मैं डॉक्टर तारिक कलीम और मेरे साथ यहाँ पर अगीगा की पूरी क़यादत मौजूद है। जनाब मुख्तार गुजर साहब, ज़ियाउल नियाज़ी साहब, गुलनवाज सवाती साहब, लियाकत साहब और चौधरी बशीर साहब, तैयब सवाती साहब, ये सब हम यहाँ मौजूद हैं। और हमने आज बैठकर यहाँ पर 10 तारीख के धरने की तमाम तफसीलात तय की हैं। हम फिर दोहरा दें कि पूरे पंजाब के सरकारी मुलाजमीन 10 अक्टूबर 2023 को दिन 10 बजे सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर के सामने धरना देंगे और ये धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हुकूमत हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं कर लेती। ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 20 तक पंजाब गवर्नमेंट के तमाम मुलाजमीन इसमें शरीक होंगे। हम सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने ठहरेंगे, इसमें खवातीन भी होंगी, हजरात भी होंगे, सब ने इसमें शमूलियत इख्तियार करनी है। देखें, ये हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। मैं बार बार इस बारे में अर्ज करता हूँ कि ये ऐसी जंग है जिसमें हम हारना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये एक ऐसी जंग है जिसमें हमारे सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है जीतना। हम इसमें हारने के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो ज़ाहिर ये डू और डाई एक हमारा धरना है जो हमें हर सूरत जिसमें इंशाअल्लाह हमने कामयाबी हासिल करनी है। तो आपने इसमें दामे दरमे कदमे सुखने हर तरीके से आपने इसमें हिस्सा डालना है, खुद भी आना है, इसके लिए फंड रेजिंग भी करनी है। और ख़ास तौर पर मैं लाहौर के दोस्तों से अर्ज करूँगा कि आप धरने में शरीक हो और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके मेज़बान भी बने। लाहौर जिंदा दिलों का शहर है, इसकी एक अपनी रिवायात है और ये भी तारीख बताती है कि लाहौर जब किसी मामले में बाहर निकल आता है तो फिर वो फतह कर लिया करता है। तो लाहौर के लोग ना सिर्फ ये कि धरने में शरीक हो, इसके साथ साथ जो दूर दराज के इलाकों से आने वाले हमारे अहबाब हैं उनकी वो मेज़बानी भी करें। हमने यहाँ पर बहुत सारी कमेटियाँ भी तश्कील दी हैं जो मामला को देखेंगी। हम हर चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं। हमारी जो क़यादत है, जो दोस्त हैं, ये बड़े बेदार हैं, बड़े ज़हीन हैं, बड़े समझदार हैं, बड़े सीजनड हैं और वो एक एक चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं। एक हमने कमेटी बनाई है आला इख्तियाराती जो तमाम मामला को देखेगी, जिसके चेयरमैन खालिद संगेड़ा साहब होंगे, शम्सुर रहमान सवाती, रुखसाना अनवर, चौधरी सरफराज साहब, बशीर वड़ैच, मैं तारिक कलीम, ज़ियाउल नियाज़ी, लियाकत बेग और ज़फ़र अली खान इसके मेंबर होंगे। यही कमेटी हर जगह मुज़ाकरात भी करेगी और इसी के पास ही फैसला करने का इख्तियार भी होगा। मैं आपसे फिर एक मरतबा अपील कर रहा हूँ कि आपने निकलना है। ये एक बात सुन ले मेरी अच्छी तरह, अगर हम खुदा ना खासा मेरे मुंह में खाक अगर हम नाकाम हो गए तो आपका नुकसान इससे पूरा नहीं होगा कि अगीगा नाकाम हो गई या मुख्तार गुजर अच्छा आदमी नहीं था, ये तारिक कलीम फजूल आदमी था, बशीर वड़ैच को कुछ नहीं आता था। इससे नुकसान पूरा नहीं होगा। इससे आपका ज़मीर तो मुतमईन हो जाएगा, अपने आप को धोखा तो दे लेंगे। नुकसान उसी सूरत पूरा होगा जब आपको ये पैसे जो आपका हक है, लीव इनकैशमेंट, पेंशन, ग्रेजुटी जो आपका हक है वो आपको मिलेगा। नुकसान उससे पूरा होगा। तो लिहाजा इस नुकसान के लिए, इसको पूरा करने के लिए, इससे बचने के लिए आपने भरपूर शिरकत करनी है और उस वक्त तक मैदान अमल में रहना है जब तक हुकूमत मान न ले। और ये तारीख बताती है जब भी हम मुत्तहिद होकर निकले हैं हमने अपने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं और इंशाअल्लाह इस दफा भी जरूर करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर है। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, बहुत शुक्रिया। एक हैं, हम सब एक हैं। अकीका इत्तेहाद जिंदाबाद, मुलाजमीन इत्तेहाद जिंदाबाद, अकीका इत्तेहाद नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। All Pakistan Clerks Association, Board of Revenue Coordination, CBA Union, इकीगा इत्तेहाद, मुलाज़िम इत्तेहाद, मुलाज़िम इत्तेहाद, मुलाज़िम इत्तेहाद। मुख्तार गुजर जिंदाबाद, मुख्तार गुजर जिंदाबाद। मैं एक छोटी सी बात बताता चलूं कि कल कैबिनेट का इजलास हुआ है वज़ीर आला हाउस में, तो उसमें जैसे पहले असलाहत की सूरत में मुलाजमीन का माशी कत्ल किया जा रहा है, कल उन्होंने कैबिनेट के इजलास में ये मंजूरी दी है कि जो फाइनेंशियल एड मिलती थी किसी के हादसे की सूरत में खुदा ना खास्ता को फौत हो जाता था, तो कल उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया है और उसको उन्होंने कहा कि आइंदा से किसी मुलाजमत के साथ कोई हादसा होगा तो वो नहीं मिलेगी। इसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं और बाकायदा तौर पर जो आपको सालाना इंक्रीमेंट मिलती थी उस पर भी कट लगा रहे हैं। इसी तरह जिस तरह तमाम जो IMF की शराइत हैं वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी
मुलाजमीन पर लगाकर ये पता नहीं क्या साजिश है, इस पे हालांकि मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क तो उस पे चलता है जो ये लाखों करोड़ों अरबों रुपए की खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, जो गाड़ियां ले रहे हैं, अरबों रुपए की फॉर्चूनर गाड़ियां ले रही हैं, लैंड क्रूजर ले रहे हैं और अखराजात हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुलाजमीन पे माशी कत्ल किया जा रहा है, जिसकी इंशाअल्लाह ताला 10 तारीख को सेक्रेटेरिएट के सामने पूरे पंजाब से जमे गफीर होगा और इंशाअल्लाह हुकूमत को घुटने टेक पर मजबूर करेंगे। इंशाअल्लाह मरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, आखिर में डरना होगा। सरकारी मुलाजमीन को एक पैगाम है कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं और उनको एक छोटा और बड़ा भाई होने की नसीहत से दरखास्त करता हूं कि आपने हमारे इस क़यादत के लिए नहीं निकलना, आपने अपने बच्चों के लिए निकलना है, अपनी फैमिलियों के लिए निकलना है, क्योंकि आपके साथ सरासर ज्यादती हो रही है। और जो लोग नहीं निकलेंगे तो मैं तो यही समझूंगा कि उन्होंने अपने आप के साथ, अपने बच्चों के साथ गद्दारी की है। बहुत शुक्रिया। एक मिनट का बयान सब मोटिवेशन अपने इंशाल्लाह 10 को आप सबको पता चलेगा कि पंजाब में तमाम सरकारी मुलाजमीन ने वो धरना दिया है जिससे हुकूमत वक्त इंशाल्लाह घुटने टेकेगी और हम अपने मिशन में कामयाब होंगे इंशाल्लाह। ये मुलाजमीन के लिए आखिरी मौका है कि अगर उन्होंने अपनी बका की जंग ना लड़ी तो इसके बाद उनके लिए मुआशी मसाइल का अंबार होगा। रिटायरमेंट के बाद ना लीव इनकैशमेंट रहेगी, ना पेंशन ग्रेजुएटी रहेगी और सालाना इंक्रीमेंट वो पहले ही बंद करने जा रहे हैं और इसी तरह लीव फाइनेंशियल असिस्टेंस बंद करने जा रहे हैं। लिहाजा 10 तारीख मुलाजमीन की बका का दिन है, इसमें भरपूर शिरकत करें। मैं तो पंजाब टीचर यूनियन पंजाब के तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर इस बार आप सेक्रेटेरिएट ना पहुंचे तो समझें कि आप मुर्दा है, जिंदा होने का सबूत दें। और सादकाबाद से लेकर अटक तक जितने हमारे पंजाब टीचर यूनियन से मुंसलिक लोग हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि ये आपके लिए इंतहाई जरूरी है कि आप 10 तारीख को धरने में हर सूरत शिरकत करें। और जो जिला, और मैं तो ये ऐलान करता हूं कि जो मेरा प्रेसिडेंट, जो जनरल सेक्रेटरी कसीर तादाद में शामिल ना हो सका, मैं उसे पंजाब टीचर यूनियन से फारग कर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुलाजमीन की जंग अगेगा एपका के संग ठीक। मैं तमाम सुबह पंजाब के मुलाजमीन, खुसूसन ऑल पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन से मुतालबा करता हूँ कि 10 तारीख को अगेगा की जो एहतजाजी धरना है उसमें भरपूर शिरकत करें। LPR का काला कानून है, यूनिवर्सिटी मुलाजमीन के 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस की अदम अदायगी है। उसके अलावा जो सालाना एग्रीमेंट है उसको बंदिश का जो कानून लागू किया जाता है हम इसकी मजम्मत करते हैं और इंशाल्लाह अगेगा एपका के संग इंशाल्लाह ये जंग जारी रखेंगे, जीतेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह ताला अगेगा और एपका भरपूर अंदाज से मुलाजमीन सिविल सेक्रेटरी के सामने चौधरी मुख्तार अहमद गुज्जर साहब के ज़ेर साया 73 जो यूनिट है वो भरपूर एहतजाज करेंगे, धरना देंगे और लीव इनकैशमेंट, पेंशन के ऊपर और ये जो लंबी गाड़ियों और एसीओ में रहने वाले जो बेहिस हुक्मरान हैं इनको मुंह की खानी पड़ेगी और इंशाअल्लाह ताला हम अपने मुतालबात मनवा के वहां से उठेंगे, हर सूरत उठेंगे इंशाअल्लाह। ये तुम्हारे ज़ौक़े सफर को क्या हुआ, ये रास्ते में कयाम तुम्हारे ज़ौक़े सफर को क्या हुआ, 4 कांटे चुभे नहीं और सब इरादे बदल गए। अल्लाह के कर्म फजल से हम कामयाब हुए हैं हर दफ़ा और इस दफ़ा भी कामयाब होंगे। माओ बहनों से एक खूसी दरखास्त है, एक तो जितनी फीमेल विंग हैं वो शिरकत करें, उससे धरने को चांद लगते हैं, आप हमारी ढाल बनती हैं। और दूसरा ये 2 दफ़ा दरूद शरीफ की और 1 दफ़ा कुल शरीफ की तस्बीह करके इन आने वाले लोगों की खैर, सलामती, बका और जीत के लिए खूसी दुआएं करें। और हम कोई किसी का हक गज़ब करने नहीं जा रहे, हम अपना हक लेने जा रहे हैं। आइन हमें इजाज़त देता है और आइन में लिखा है कि अगर आपके साथ ज्यादती हो और आप किसी स्टेट के शहरी हो तो आप अपने हक के लिए एहतजाज कर सकते हैं। और करे भी नाराज हो जाए, रोटी खानी छाड़ देगी, क्या हम अपनी गवर्नमेंट से एहतजाज भी नहीं कर सकते? तो इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। आप भरपूर तादाद में निकले, ये हम सब की जिम्मेदारी है। जब हम अपना हिस्सा अदा कर लेंगे तो उसके बाद चीज़ यकीनी है। थैंक यू। अच्छा सर जी, जो